भगवा लपेट कर मंदिरों का दान पेटी लूटने नहीं जाते हैं। ये भगवा पहनकर हमने कभी भी हनुमान जी को पतंग बना के नहीं उड़ाया। कि देखिए, हम लोग असली हिंदू हैं, राहुल गांधी के असली हिंदू हैं। देश में राहुल गांधी से बड़ा सनातनी, कांग्रेस पार्टी से बड़ा सनातनी, पप्पू यादव से बड़ा सनातनी इस देश में कोई नहीं हो सकता। ये संत है, ये योगी है, ये फर्जी योगी। चप्पल से मारने लायक ही लोग है। इन लोगों को चप्पल से ही पीटना चाहिए। टीवी डिबेट पे तेलंगाना के भाजपा नेता जब चप्पल खोल के साधु संत को मारता है, तब ये भाजपा के पिल्ले अंधभक्त, जिसको लोग कहते हैं अंधभक्त, वो कहाँ थे? चोरी पे लीपापोती सरकार की हो रही है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जिस तरह। ये देखिए, यही जो है वो हो रहा है। ये देखिए, देखिए सदाकत आश्रम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मनीष यादव देखिए कि किस तरीके से भगवा धारी कर चुके हैं, मतलब कि भगवा ये गमछा पहनकर अमित शाह को चप्पल चला रहे हैं। अमित शाह कौन है, भूल गए क्या? या इतना गुस्सा है और इतना प्रेम है कि हमला उधर हुआ तो दिक्कत पूरे बिहार में हो गया। हम ये भगवा लपेट कर मंदिरों का दान पेटी लूटने नहीं जाते हैं। ये भगवा पहनकर हमने कभी भी हनुमान जी को पतंग बना के नहीं उड़ाया। ये भगवा कियार में कभी राम जी को हमने रोड पे नहीं नचवाया। पूछिए ये सवाल नरेंद्र मोदी से, ये सवाल नितिन नवीन से पूछिए, जिन्होंने राम हनुमान को रोड पे नचवाया वर्ड बोल रहे हैं। हाँ भाई, हनुमान जी को रोड पे नचवा रहे थे, वीडियो है, आप जाके देखिए। हम लोग असली हिंदू हैं, राहुल गांधी के असली हिंदू हैं। देश में राहुल गांधी से बड़ा सनातनी, कांग्रेस पार्टी से बड़ा सनातनी, पप्पू यादव से बड़ा सनातनी इस देश में कोई नहीं हो सकता। हम लोग असली सनातनी हैं। कल पप्पू यादव पे हमला करने वाले फर्जी सनातनी थे। जो हमला हुआ, हो सकता है कि अगर कुछ गलत हो जाता, भगवान न करे ऐसा होता, लेकिन अगर वैसा हो जाता तो पप्पू यादव हमारे बीच नहीं रहते। अरे पप्पू यादव ना है जी, हमला करने वालों का औकात पता चल गया। अगर ये हमला गलती से पटना और पूर्णिया में हो जाती, बिहार में, तो उनकी औकात समझ में आ जाती है। और औकात तो ऐसे भी समझ में आ चुकी है। पूरा देश आज पप्पू यादव के साथ खड़ा है। देश का बच्चा बच्चा सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी। मैं खुद आज भगवा लपेट के आया हूँ क्योंकि हम लोग सच्चे भगवाधारी हैं। ये असली और नकली हिंदू का जो दान पेटी लूट रहे हैं, जो दान पेटी लूट रहे हैं वो नकली, जो आस्था के नाम पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं हम जैसे लोग असली। हम लोग भगवान की सुरक्षा में। धर्म पत्नी की आवाज को घेरा जा रहा है, जहाँ उनकी बेटी रहती है, जहाँ धर्म पत्नी रहती है। ये बाबा हो ही नहीं सकते, ये संत हो ही नहीं सकते। जिस हिंदू धर्म में देवी औरतों को लक्ष्मी और देवी माना जाता है, दुर्गा सरस्वती का रूप माना जाता है, उसके घर पे जाकर आपने उसको अपमानित किया। ये संत हैं, ये संत हैं, ये योगी हैं, ये फर्जी योगी। क्यों लगा भाजपा को मिर्ची, क्यों लगा जब एक नाटक के माध्यम से? लगेगा नहीं, इनके बाल बच्चे उसी चंदा के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं। उसी चंदे के पैसे से विदेश में अय्याशी कर रहे हैं। इनकी औकात थी। जो लोग पप्पू यादव पे हमला किए, तो जो दान पेटी चुराएं राम मंदिर का, उनके घरों पे जाके आंदोलन करते, उन पे हमला करते, उनसे सवाल पूछते। हिंदू सेवक हैं जो उनके आवाज के बाहर बहुत सारा चीज बोल रहे हैं। ये लोग हिंदुत्व के नाम पे देश के भगवान के मंदिरों को लूट रहे हैं। ये लोग डकैत हैं। गाली गलौज कर रहे हैं। जितने देश को मुसलमानों ने नहीं लूटा होगा, उससे ज्यादा इन फर्जी हिंदुओं ने इस देश को लूटा है। भगवा पहन के बहुत गरमाए हुए लग रहे हैं। क्या गरमाएंगे भाई? देश हमारे राम जी के मंदिर खजाना को लूटा जा रहा है। देश के तमाम खजाना का कोई ऑडिट नहीं है, एक ऑडिट नहीं मिलेगा आपको। ये स्थिति है। किनके पास पैसा जा रहा है? पप्पू यादव हिंदू नहीं है, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं। पप्पू यादव हिंदू नहीं है। पप्पू यादव डेली 10 लाख बांटते हैं। वो कभी नहीं देखेंगे किस जात किस धर्म के लोग हैं। पप्पू यादव को पैसे से तुम तो लोग हैं। एक आखिरी चीज, चप्पल से क्यों मारे पुतला? चप्पल से मारने लायक ही लोग है। इन लोगों को चप्पल से ही पीटना चाहिए। जिस पप्पू यादव पे चप्पल चलाया है वो सनातन का असली सनातनी, देश का असली सनातनी, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हम लोग हैं। और इस लड़ाई को, इस चंदा चोरों के खिलाफ इस लड़ाई को बड़े मूवमेंट हम लोग बदलेंगे। देखिए सदाकत आश्रम के बाहर हम खड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं, नीतीश जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। आपसे पूछते हैं, भगवा पहने हुए, टीका लगाए हुए हैं और पप्पू यादव के लिए उतरे सड़क पर। मतलब टीका और भगवा पहना सिर्फ ये नहीं, आज पूजा करके आए हैं इसलिए ऐसा पूजा? मतलब कि क्या ये हिंदू? आज सोमवार है तो हो सकता है इसलिए आए कि आप। हम हमेशा पूजा करते हैं। क्या पूजा करना सिर्फ भाजपा के हक में है? हिंदू का ठेका वही लेके रखे हैं। जब टीवी डिबेट पे तेलंगाना के भाजपा नेता जब चप्पल खोल के साधु संत को मारता है, तब ये भाजपा के पिल्ले अंधभक्त, जिसको लोग कहते हैं अंधभक्त, वो कहाँ थे उस वक्त जब आपको साधु संत को चप्पल से मारता है? एक भगवाधारी भगवा पहनकर शराब खरीदता है, दारू पीता है, मांस खाता है,
चंदा चोरी से जिसका परिवार चलता है, जिसका एक एक दाना चंदा चोरी के पैसे चल रहे, वो हमको क्या बोलना चाहेंगे जो लोग चाकू लेके पहुंचे थे पप्पू यादव को मारने के लिए? ये कुत्ते बिल्ली सिर्फ गिदर भपकी देने पहुंचे थे, चाकू लेकर पहुंचे थे। तुम AK-47 लेके पहुंचो ना भाई, पप्पू यादव अकेले लड़ने के लिए तैयार है ना, एक हाथ से बांध के तुमको बाहर कर दिया ना, तुम देख लेना पप्पू यादव को मारने पहुंचे थे, एक को चुन के मारेंगे हम लोग। देखिए सब लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी है। पूरा बिहार कहीं ना कहीं साथ दे रहा है पप्पू यादव का, तो एक तरफ देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है, उनके आवाज़ को घेरा जा रहा है। अभी देखे होंगे धर्मपत्नी जहाँ रहती हैं वहाँ पर बाबा सब पहुँचे हुए। नहीं, जिस तरीके से पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने चंदा चोरी, जो भाजपा इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, उस चंदा चोरी के मामले को जरा सा उजागर क्या किया कि आप उनकी धर्मपत्नी के घर के बाहर जा कर के अपने लोगों को भेज करके जिस तरीके से, नहीं, निश्चित तौर पे इसका मतलब क्या है कि उनकी महिला विरोधी सबसे पहली मानसिकता उजागर होती है कि एक घर में अगर कोई महिला है और वो भी इस देश की सबसे उच्च सदन की सदस्य है, आप उनके घर पे चले जाते हैं। उसके बाद हद तो तब हो गई जब माननीय सांसद लाइव प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आपने चाकू से हमला करवा दिया। इसको कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजेश जी हैं, राजेश जी कहीं ना कहीं पूरा बिहार जानता है कि आप उतना मोहब्बत करते हैं पप्पू यादव से कि अगर सामने गोली भी चले तो आप 10 गो 20 गो खा सकते हैं। दिल्ली में आप मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर चप्पल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका गया, चाकू लेके पहुँचे, तो पप्पू यादव का जान खतरा में है, क्या करिएगा? खतरा नहीं है, मारने की साजिश नहीं, वो सुर्खियों में आना चाह रहा था और कोई बात नहीं है। एक साजिश के तहत कि ये मुद्दा से कैसे भटकाया जाए। मुद्दा है चंदा चोरी, मुद्दा है छात्रों का। उस मुद्दे को भटकाने के लिए RSS और BJPO का एक साजिश सोचा गया कि 2 व्यक्ति को भेजा गया। पप्पू यादव खीरा ककड़ी है क्या? एक चाकू से 2 आदमी जब पहुंच जाएगा और उनके घर पर और उनकी हत्या हो जाएगी। वो एक तरफ से मीडिया में सुर्खी लेना चाह रहे हैं। जो हमला करने पहुंचे थे उनकी तस्वीर वायरल हो रही है योगी जी के साथ। योगी जी के साथ है, वो बीजेपी के हैं तो निकल के आ गया। वो बीजेपी के प्रखंड में या जिला में कोई पद पर है, पदेन सदस्य है, बुलंदशहर के हैं। देखिए ऐसे ऐसे इसमें मुल्ला खोजा जाता है कि कहीं से एक क्लाइंट मिल जाए, उसको बलि का बकरा बनाया जाए। वो सनातन के नाम पर एक हिंदू को बलि देने की साजिश थी बीजेपी की कि वहाँ कुछ घटना घट जाए। हम लोग संयम में थे, हमारे साथी उसको सुरक्षित पुलिस को हवाले किया। पप्पू यादव पर हमला हुआ, इसको किस तरीके से अब आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी वाले इस हद तक गिर गए हैं कि घर पे घुस के चाकू मारना, चाकू लेके जाना बहुत बड़ा बात होता है। इस लोकतंत्र में अगर माननीय सांसदों पर इस तरह से हमला किया जाता है, ये पूरा का पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि ये भगवा के जो पंडित हैं, जो बाबा हैं, सो कॉल्ड, आज उनके आवास पे भी गए हैं और कह रहे हैं कि हम इनको ले जाएंगे, किसी से शिक्षा दिलवाएंगे, कोई इनका जब तक गुरु नहीं होगा ये साधु नहीं बन पाएंगे। तो जब चिन्मयानंद जैसे और आसाराम बापू जैसे जब साधु जब गलत कर रहे हैं तो साधुओं का अपमान नहीं हो रहा है। जब नितिन नवीन के रैली में हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगाकर घुमाया जा रहा है तो क्या इनकी सनातन धर्म आहत नहीं हो रही है? साथ हैं, एकदम आत्मा से साथ हैं। हम लोग पप्पू जी के साथ हैं, कांग्रेस परिवार पप्पू जी के साथ है। कांग्रेस परिवार पप्पू जी के हर इसमें आप देख सकते हैं, जब उन्होंने साधु का भेष धारण किया तो जाके 1000 रुपये हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने दिया। तो उनको पूरा का पूरा सानिध्य और प्यार प्राप्त है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल। एक महिला नेत्री यहाँ पर मौजूद है, आपसे ही पूछते हैं कि पप्पू यादव के साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं किस हद तक गलत है, किस हद तक? ये सरकार तानाशाही सरकार है। भाजपा RSS की सरकार जो है वो पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। इसका ट्रेलर आप लोगों ने जंतर मंतर पे देखा। निहत्थे छात्र सत्याग्रह की राह पर जब सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे तो सरकार पैलेट गन से गोलियां चलवा रही थी और छात्रों को के साथ बर्बरता कर रही थी। जब चढ़ावा चोरी पे लीपापोती सरकार की हो रही है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जिस तरह से प्रहार हुआ और चढ़ावा चोरी की गई और उसके बाद जांच में भी अगर जो लोग देखिए जानते तो सब लोग हैं पप्पू यादव का नेचर, अगर आपसे पूछें एक महिला होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं पप्पू यादव का नेचर कैसा है? नेचर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा हिंदू कर रहे हैं, तो नेचर कैसा है पप्पू यादव? कौन है पप्पू यादव? अगर आपसे पूछा जाए तो एक लाइन में क्या बोलिएगा? देखिए, आप इतिहास में अगर ना जाएं, इतिहास की पड़ताल ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ अंगुली माल का भी इतिहास रहा है, भगवान बुद्ध ने उनको दीक्षा दी थी। तो अब पप्पू यादव जी
जहाँ जहाँ कहीं पे भी अत्याचार होता है, कहीं पे भी जब भी आप देखेंगे कि लोकतंत्र कहीं हार रहा है, असहाय दलितों वंचितों के साथ कुछ भी गलत होता है, अन्याय होता है, वहाँ पप्पू यादव खड़ा होता है। सबसे पहले आपने कोरोना काल में देखा, आपने बाढ़ के समय में देखा, बाढ़ राहत में पप्पू यादव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दिल्ली में लाखों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, इलाज की व्यवस्था कराते हैं। और कहीं भी गलत होता है तो पप्पू यादव जाति नहीं देखता है, पप्पू यादव धर्म नहीं देखता है। पप्पू यादव हमारे ऐसे नेता है जो पीड़ित के पास सबसे पहले पहुंचने वाले नेता होते हैं। तो ये आज उन्हीं को लोग गलत कर रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव ने भगवा पहन करके ये विरोध जताया कि हम हिंदू हैं, हमारी आस्था को चोट पहुंची है। और बीएचपी वाले और भाजपा वाले तो मतलब हद ही करते हैं। जब सही मायने में चोरी हुई प्रभु श्री राम के मंदिर में, तब आपका खून नहीं खोला, तब सनातन को ठेस नहीं पहुंचती है। और जब उसको बताने के लिए विपक्ष नाटक करता है संसद की प्रांगण में, तब आप कहते हैं कि आपका सनातन आहत हो गया। बिल्कुल, देखिए सदाकत आश्रम में किस तरीके का माहौल बना हुआ है वो आपने देख लिया, सुन भी लिया। अब देखना होगा कि आखिरकार होता क्या, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।